बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूँ अरबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तवानाई के शोबे में अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में ख़वातीन की तालीम से मुतालिक शानदार कॉन्फ्रेंस हुई और ख़वातीन की तालीम से मुतालिक बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामी ममालिक की तंजीम और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल की पाकिस्तान आमद खुश आइंद है और तालीम का शोबा मुआशरे में कलीदी हैसियत रखता है। कौमी एयरलाइन से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि यूरोप के लिए PIA की परवाज़ों की बहाली पर काबीना को मुबारकबाद पेश करता हूँ और यूरोप के लिए PIA की बहाली बड़ी कामयाबी है। उम्मीद करते हैं PIA की परवाजें जल्द लंदन भी जाएंगी। उन्होंने कहा कि कुरम में हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और कुरम में बैंकर्स को भी गिराया जा रहा है। उम्मीद है स्टेक होल्डर्स मिलकर कुरम में अमन बरकरार रखेंगे, जबकि कुरम में अशिया खुर्दनोश और अद्वियात पहुंचा दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के दिफा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां काबिल सताइश है और पाक फौज की कुर्बानियों की पूरी कौम मुतारिफ है। उन्होंने कहा कि तवानाई के शोबे में अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबाई हुकूमत को NFC की मद में जो पैसे मिले वो खा पी गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के हक में है, लेकिन शराइत पर मुज़ाकरात नहीं होते। ये पहले मजाक उड़ाते थे और अब NRO की भीख मांगी जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले मौलाना फजल रहमान का मजाक बनाते थे, अब वो मसीहा बन गया, जबकि बानी PTI इमरान खान ने जो किया इसकी इनको सजा जरूर मिलेगी। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कानून साजी में अकल इस्तेमाल करना पड़ती है, जबकि ये वजीरों के सामने एलीट फोर्स खड़ी करना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं सूबाई हुकूमत को कोई गलत काम नहीं करने दूंगा और अगर ये प्यार से बात नहीं मानेंगे तो डंडा चलेगा। गवर्नर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को NFC अवार्ड की मद में जो पैसे मिले वो खा पी गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एहतजाजन वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। इनका कहना था कि कराची हैदराबाद सखर मोटरवे मंसूबे पर सिंध और वफाक में तनाज़ा है। उन्होंने खत में लिखा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के 105 मंसूबों में से सिंध के लिए सिर्फ 6 मंसूबे रखे गए। खत में इनका कहना था कि पंजाब के लिए नेशनल हाईवे की तरफ से 33 मंसूबे रखे गए हैं। वफाकी हुकूमत नेशनल हाईवे का 38% बजट पंजाब पर खर्च करेगा। KPK के लिए 17% और बलोचिस्तान के लिए 23% फंड रखे गए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के सिंध के मंसूबे के लिए बजट में सिर्फ 4% रखा है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि नेशनल हाईवे ने रवा साल 708 अरब रुपए के मंसूबे पंजाब के लिए तजवीज किए और 62 अरब बजट में मुख्तस किए गए। मुराद अली शाह ने एहतजाज करते हुए कहा कि सिंध के लिए नेशनल हाईवे ने 78 अरब के मंसूबे तजवीज किए और सिर्फ 7 अरब मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा अजलास 16 जनवरी को तलब कर लिया गया है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमें मुसलसल काम करने की जरूरत है और तासुब रखने वालों के पास कुछ भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने कहा कि पार्टियों में ये बातें होती है कि फलां किसी मफाद के लिए आया है, ताहब कौम को जोड़ने की बात करनी है, लेकिन जोड़ने की बात कोई नहीं कर रहा, बस तोड़ने की ही बातें होती है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि क्या हम बदअमनी और भूख का सामना नहीं कर रहे? मुल्तान वाले तो अच्छे हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन दुनिया में अमन और मईशत बहुत जरूरी है। हमारा एक पार्लिमानी किरदार है और आइन के अंदर 26वीं तरमीम लेकर आए। उन्होंने कहा कि मदारस के मसले पर हमारे लिए मुश्किल पैदा की गई, जबकि जो आइन और कानून का रास्ता है वही उतार चढ़ाव आता रहता है। इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। ताहम अगर हुक्मरान संजीदा हो जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। पारा चिनार पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पारा चिनार में जायदाद की जंग चल रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।